हाय गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट में आपका सिलेबस क्या है। क्लियर, देखते हैं। पहला जो टॉपिक है वो आपका हिंदी से रिलेटेड पूछा जाता है। हिंदी, इससे आपके 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। अब मेरे भाई, हिंदी में आप क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को आप याद कर लेंगे। पहले आप समझिए कि रस, छंद, अलंकार, समास, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद, रचनाएं। आप इस पे जरूर फोकस करेंगे। क्लियर। ये आपके टॉपिक जो है कि हिंदी से रिलेटेड है। और करेक्ट वर्ड, जैसे शुद्ध आपका एक वर्ड दिया रहेगा, गलत दिया रहेगा, वो कैसे शुद्ध होगा, आप लोग जो है कि इसको जरूर देख लेंगे। क्लियर। तो आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां हो गया, वाक्य के प्रयोग कहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया जाएगा, जो आपका अशुद्ध शब्द दिया है उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन अशुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, कौन सा वर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। ये सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना होगा। रस, छंद, अलंकार, समास आप जरूर देखेंगे, संधि विच्छेद आप जरूर देखेंगे। क्लियर। और जो आपका वर्ड आपका अलग रहता है, गलत रहता है, आप उसको सही करेंगे, ये देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक आपका वो इंग्लिश से रिलेटेड पूछा जाता है, ये है आपका इंग्लिश। इंग्लिश से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे, 2 नंबर का होगा। ये भी आपका 20 मार्क्स 20 नंबर से रिलेटेड होगा। मेरे भाई, इंग्लिश में जैसे ग्रामर का पोर्शन आपका ज्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। जैसे प्रीपोजिशन आपका पूछ देगा, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता है, प्रीपोजिशन के साथ उसको भरना होगा। करेक्ट आपको वर्ड बनाना होगा, करेक्ट आपको स्टेटमेंट बनाना होगा। ये टॉपिक इससे आपके इंग्लिश से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो आपका है जीके, जनरल नॉलेज एंड मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड, इससे आपके लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर का होगा। टोटल आपका 60 मार्क्स होगा। मेरे भाई, जीके, जनरल नॉलेज एंड मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। ये टोटल आपके 60 नंबर के होंगे। आप जनरल नॉलेज में जैसे खेल के बारे में आप जरूर कि क्रिकेट मैच हो गया, या किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्लियर। या आप नृत्य, नाच, किस स्टेट में कौन सा नाच होता है, कौन सा स्टेट किस चीज के लिए फेमस है, आप लोग ये सब टॉपिक जरूर देखेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया, या हमारा राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है, इसको किसने लिखा, राष्ट्रगीत को किसने लिखा, संविधान कितने समय में बना, भारत के राष्ट्रपति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे आप तैयार कर लेंगे। प्रधानमंत्री को आप तैयार कर लेंगे। वर्तमान समय का भी पूछ देता है कि वर्तमान में अपने देश के राष्ट्रपति कौन है, या वर्तमान समय में आपका राज्यपाल कौन है। क्लियर। आपके क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जैसे अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1957 में हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह है। वर्तमान आपका वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके बाद आपके कई क्वेश्चंस मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा। चुनाव आयोग का हेड कौन है, या आपका जो है प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, या प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, शशिकांत दास हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। वायुमंडल में कितना % ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हो गया। कोविड से रिलेटेड पूछा जाएगा कि ये कोविड जो कोरोना है वो चाइना के किस शहर से आया, धीरे धीरे निकला, तो वुहान शहर से निकला। कौन सा कोविड से एकदम फ्री हो गया है देश, तो वो आपका इजराइल है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। कुछ आपके मेंटल एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कि राम का एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए राम की मम्मी ने राम से कहा कि ये तुम्हारे मामा के भाई के लड़के हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कोई आपके प्लस माइनस सरलीकरण के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए पूछ देता है, इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछ देता है, मीन मीडियन मोड का कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, रेंज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंप्लीफाई करना होगा, छोटे छोटे दे देंगे। अंडर रूट स्क्वायर 1215 की क्या वैल्यू होगा, पाई की वैल्यू क्या होगा, आपका कोई जोड़ घटाना गुणा भाग दे दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसके अलावा डायरेक्शन, दिशाओं का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि राम 5 किलोमीटर पूरब जाता है, वहां से लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट घूमता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वहां की दूरी क्या थी या वो किस दशा में है। कुछ फिगर से रिलेटेड आपके ग्राफ दे दिए रहेंगे, कुछ मिसिंग वर्ड दिए रहेंगे, कुछ आपके जो है कि अलग डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स दिए रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो हैं कि मेंटल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉमर्स से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरे भाई कॉमर्स से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर का होगा टोटल आपका जो है कि ये देखा जाए तो 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। कॉमर्स में आपके अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टडीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कुछ क्वेश्चन बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, और बैंकिंग से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इसमें आपके इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एंड ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है उससे पूछा जाता है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, फादर किसको माना जाता है, तो स्वामीनाथन जी को माना जाता है। तो इस तरीके के टाइम के क्वेश्चन आपके कुछ ज्योग्राफी से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अकाउंट्स बिजनेस जो आपके क्लास 11th और 12th के सिलेबस है यूपी बोर्ड का, आप उससे देख लेंगे, आपका ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ओके, आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की जम करके तैयारी करिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्रेशर अब तो है नहीं, बस आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। टोटल आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, बशर्ते माइंड को कंसंट्रेट करना है। अब जैसे पिछली बार क्वेश्चन आ गया था हिंदी में कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, और आशीर्वाद में बहुत बच्चे जो है कि गलती कर दिए थे। एक्चुअल में आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, लेकिन बहुत बच्चों ने क्या किया था, 4 ऑप्शन में दे दिया था, वो भी गलत लिख दिए थे। तो ये सब गलती, छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है एग्जामिनेशन हाल में, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो वो वही गड़बड़ी आपको दूर करना है और तैयार करना है। अलग अलग कॉलेज अपना अलग अलग एडमिशन लेंगे। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स या सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज होता है, तो इसमें 50% वो अपना डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं और 50% बाहरी लोगों को लेते हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें हैं, वो तो आपको सिर्फ सिस्टम में आना है। और मेरे भाई थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में 500 सीट है, और कम से कम आप ये मान करके चलिएगा लगभग ये 5000 स्टूडेंट्स अप ईयर होंगे। अब आपको फाइट करना है, इसमें सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट होंगे, आईसीएसई भी बोर्ड के होंगे, यूपी बोर्ड के भी होंगे, अदर स्टेट के भी होंगे, हो सकता है अदर कंट्री के भी हो, नेपाल का हो, अदर स्टेट का हो। और इसके अलावा लेकिन हमको सिर्फ 500 बच्चों का ही तो एडमिशन लेना है, बाकी 4500 बच्चों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप थोड़ा सा लग जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन लगना पड़ेगा। आप सोचोगे कि फ्री में यार हम कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा, या आपका कोई जुगाड़ लग जाएगा, कोई सोर्स लग जाएगा, आपके कोई जान पहचान का है यूनिवर्सिटीज में, आप बिल्कुल उसको भूल जाइए। कोई आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो एग्जामिनेशंस में देंगे वही होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पे होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा, आपको वो सर्किल को गोला करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका कोई जुगाड़, कोई सोर्स कहीं नहीं चलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका जुगाड़ सोर्स यही है कि आप जम करके मेहनत करिए। आप कितना भी पावरफुल है तो नहीं होगा। और यूनिवर्सिटीज का आज एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद आपका आंसर की दे देगा और ओएमआर शीट जांच करके तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि सेशन को भी टाइम से अपने पटरी पे ले आना है, लाइन पे ले आना है। तो ये मेरे भाई आप इस सिस्टम पे जरूर फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि ये लड़कों की फाइट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉलेजेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं मेरे भाई, अगर आप किसी भी कॉलेजेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं
चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, बीए, बीएससी, बीकॉम। बीए की सीटें थोड़ी ज़्यादा है, 2000 से अधिक आपके यूनिवर्सिटीज में सीटें हैं, अलग अलग कॉलेजों में है। लेकिन जो बीकॉम है वो मान के चलिए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, मात्र गोरखपुर यूनिवर्सिटीज में आपका जो है कि वो सरकारी है। बाकी एक दो जो आउटर साइड में कॉलेजेज हैं, जो राजकीय विद्यालय हैं, वहां पे है, उसकी फीस कम लगती है। लेकिन बाकी जो जितने भी कॉलेजेज हैं वो प्राइवेट हैं, सेल्फ फाइनेंस है। जैसे अगर आप बीकॉम में अगर आप यूनिवर्सिटी से अगर आप एडमिशन करते हैं, यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, तो ये मान करके चलिए, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं कि ये आपका बीकॉम का कोर्स 3 साल का होगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर। ये बीकॉम है, क्लियर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 1 साल की फीस आपका मैक्सिमम 2600 रुपए लगेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का भी आपका 2600 रुपए लगेगा और थर्ड ईयर का भी 2600 लगेगा। मतलब 7800 रुपए में आप 3 साल का बीकॉम का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप किसी कॉलेजेज में जाते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं कि अब यहाँ पे आपका ये कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में अगर आप ये एडमिशन लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि कोई भी कॉलेज कम से कम 13 से 15 हजार रुपए 1 साल का लेगा। हो सकता है कोई 12,500 रुपए ले, कोई 13,000 ले, कोई 15,000 ले, कोई 18,000 रुपए ले। ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्लियर। सपोज दैट मैं सबसे कम मान करके ये चलता हूं कि सपोज दैट कि कोई कॉलेज 12,500 रुपया लिया, तो पहले साल के लिए 12,500 रुपए लेगा, दूसरे साल के लिए 12,500 रुपए लेगा और तीसरे साल के लिए 12,500 लेगा। तो इस तरीके से 37,500 रुपए लेगा। अरे मेरे भाई, एक तरीके से हम देखें तो सेल्फ फाइनेंस में 37,500 दे रहे हैं, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में हम लोग 37,500 दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 7,800 रुपए हम लोग दे करके बीकॉम की डिग्री ले रहे हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप ये बीकॉम में ध्यान देंगे, ये बीकॉम में आपका 3 साल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हो गया, तो आप 2600 रुपए मान लिया जाए कि आप 1 साल का दे रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर होगा, 7,800 दे रहे हैं। लेकिन वही अगर आप कॉलेज में अगर आप ये एडमिशन ले रहे हैं बीकॉम का, तो आप ये मान करके चलिए ये सेल्फ फाइनेंस में चलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 12,500, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 15,000 18,000 भी हो सकता है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होगा। कुछ लोग डोनेशन के एडमिशन लेंगे, डोनेशन दे करके तो 30-35 हजार रुपए आपसे सब ले लेंगे। तो इस तरीके से 37,500 रुपए आपका ये हो गया। और ये आपका 7,800 रुपए मान के चलती है कि लगभग आप 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज आप गवर्नमेंट का, आप अपने गार्जियन का बचा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज का फीस, अगर किसी की फीस अगर 15,000 रुपए लगा तो 3 साल का 45,000, 45,000 रुपए देना पड़ेगा। तब तो आपकी गार्जियन की ज्यादा फीस लग जाएगी, ठीक है। आपके ऊपर भी बर्डन कम रहेगा, गार्जियन पे भी कम रहेगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, आप लोग जो है कि जरूर फोकस करेंगे। आप अपने जो भी पैटर्न आपका पेपर का है मैंने बता दिया, और इस पे आप लोग 100% अपना प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम लोग क्वालिफाई हो, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। और आप ये मान के चलिए कि इसमें जो मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप के लड़के जो कॉमर्स में एडमिशन 11-12 में नहीं लिए हैं, वो मैथ और बायो ग्रुप में हैं, उसमें से लगभग 40% ऐसे लड़के होंगे जो कॉमर्स ग्रुप में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बीटेक, IIT, AIEEE या UPTU अदर नहीं करना चाहेंगे। कोई BDS हो गया, MBBS हो गया, तो इस तरीके का वो कोर्स नहीं करना चाहेगा। तो वो जल्दी बच्चे बीकॉम में, BA में नहीं जाना चाहेंगे तो बीकॉम में आते हैं, और ऐसे लगभग 40% बच्चे आते हैं। तो बीकॉम जो कॉमर्स स्ट्रीम के लड़के हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, आप जानते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके अगल बगल में, आपके स्टेट में कितने कॉलेजेज ऐसे होंगे कॉमर्स के, और उसमें भी CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड के भी लड़के रहेंगे, अदर स्टेट के भी रहेंगे, अदर कंट्री के भी रहेंगे। जैसे नेपाल उपाल 60 से भी बहुत लड़के एडमिशन लेते हैं, क्लियर। इस तरीके से ये आपका मैथ ग्रुप वाले भी आ जाएंगे, बायो ग्रुप वाले भी आ जाएंगे, कुछ आर्ट ग्रुप में जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये गैदरिंग ज्यादा हो जाती है। तो उसमें एक ही चीज है कि आप अगर एक बार अगर आप 1.5-2 महीना जो भी आपके पास टाइम है, आप उस टाइम के में मेहनत कर लेते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। और जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको जो है
3 साल की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर आपका एडमिशन हो गया तो आप उसी कॉलेज से बीकॉम सेकेंड ईयर करेंगे, थर्ड ईयर करेंगे या यूनिवर्सिटी से करेंगे। जैसे आप क्लास 11th जहाँ से पास आउट हुए हैं वहीं से क्लास 12 भी आप लोगों ने किया होगा, जहाँ से आपने 9th किया था वहीं से आपने 10th भी किया था। ओके, तो आप लोग इसको देख लेंगे और इसके बाद जो आपका सिलेबस होगा अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट देंगे और हमको उम्मीद है कि उससे रिलेटेड ये जरूर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। प्लीज आप लोग जो है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और जो आपके सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, चाहे गर्ल हो बॉयज हैं, जो भी हैं, हम दोनों से ये कह रहे हैं कि आप इसको जरूर शेयर करिएगा कि उन तक भी ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक पहुंच सके, उनको भी जानकारी हो सके। क्लियर? क्योंकि इस समय थोड़ा सा कोविड का भी है और ओपनली कोई भी चीज नहीं हो सकती है, ऑनलाइन चल रहा है। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको एक चीज कह रहा हूं कि सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर का जो भी पेपर है निरस्त हो गया, वो हर एक बोर्ड का निरस्त हो गया, कोई टेंशन नहीं है। और टेंशन आप ये मान करके चलिए कि जैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का टेंशन था, मेरे भाई बस एंट्रेंस एग्जाम का टेंशन है। जो बहुत अगर ज्यादा धनवान होगा उसके लिए तो भाई यहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेज में 35-40 हजार 50 हजार रुपया लगेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अगर मिडिल फैमिली सा है या जो अगर वो गरीब है तो या जिसकी इनकम थोड़ा कम है तो उसके लिए यहाँ पे 30-35 हजार रुपए का डिफरेंस होगा तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि इस समय सबके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है, और प्राइवेट जॉब का आप हाल जान ही रहे हैं कि बहुत ऐसे हैं जो लोग बेरोजगार इस समय हो गए हैं कोरोना पीरियड में। इसलिए आप लोग अपने गार्जियन के हित को ध्यान में रखते हुए, आपका मान लिया जाए कि आप ही का अगर 30 हजार रुपये अगर बचत होता तो उस 30 हजार रुपये को आप कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वर्टर ले सकते हैं, या कोई किचन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई सामान ले सकते हैं, या आप बीकॉम करने के साथ अगर आप सीए सीएस सीएमए करना चाहते हैं उस पर लगा सकते हैं, या बैंक में का आप तैयारी करना चाहेंगे क्लर्कियल पोस्ट के लिए, या रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, या बैंक पीओ के लिए, तो आप लोग जो है कि उस पर भी इस पैसे को लगा सकते हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब कि गार्जियन पे बर्डन कम आएगा, आपका भी होगा, और यूनिवर्सिटीज के आपके कई फायदे होंगे। उसको हम आगे के क्लास में आपको हम डिटेल से बता देंगे कि क्या क्या कितना आपको वेटेज मिलता है अगर आप पढ़ते हैं, कैसे कापियां चेक होती हैं, कैसे आपको मार्क्स आते हैं, ये सब पूरा का पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा। और आपके बीकॉम का जो पेपर का पैटर्न होगा, जो सिलेबस होगा, जो बीकॉम का भी सिलेबस होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।